Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel, Bodhi Tree. Friends, today we are going to solve the question paper of Gala assignment, and our question paper number is 4 of standard mathematics. Okay, so we will start this section C. Our 27th question is divide the given polynomial by x minus 1 minus x square. Okay, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आपका डिवाइजर है और जो डिविडेंड है इसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ओके, इसकी जो पावर होती है उसके हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या आएगा हमारा, पहले माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, और इसको हम कैसे स्क्वायर अरेंज करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ओके, तो सबसे पहली बात कि आपका जो डिविडेंड है और जो डिवाइजर है उसको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। और देन नाउ एंड वेरीफाई डिविजनल अल्गोरिदम, ये भी हमको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब देखिए हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, हमको माइनस एक्स क्यूब लाना है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? x से। तो ये लिखा x। अब देखिए x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये लिखा हमने। अब हमको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। 3x स्क्वायर में से 1 माइनस होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, हमको चाहिए प्लस 2x स्क्वायर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से। तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर, माइनस और प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज कर दी, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, 5 माइनस 2 3। अब हमको एल्गोरिदम चेक करना है। ये हमारा क्वोशंट है x माइनस 2, रिमाइंडर है हमारा 3। तो हमारा एल्गोरिदम क्या है कि डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। ओके, तो देखिए हमारा था डिवाइजर, ये हमारा क्वोशंट था, ये था हमारा डिविडेंड। इसको मल्टीप्लाई करने में हमको ये जो मिल रहा है ये क्या है, डिविडेंड। ये डिविडेंड के इक्वल में आ रहा है, यानी ये जो एल्गोरिदम है हमारा ये प्रॉपर है। फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये जो हमारा ये 28th नंबर का सम है। तो देखिए 3x, इसके अपॉन में हम 1 लिखेंगे, ये यहाँ पे 3x है तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। हमारा एलसीएम आएगा x, तो 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 15x। अब इसको हम प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 2। अब इसका फैक्टर तो हो नहीं सकता, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 15 एंड c इज इक्वल टू 2। ये डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा निकालने का हमारा ये फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के प्लेस पर लिखोगे आप माइनस 15 उसका स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर 3, c के प्लेस पर 2। 15 का स्क्वायर 225, 4 3 जा 12, 2 जा 24, कितना आया 221। इसके बाद इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स तो हमारा फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डेल्टा अपॉन 2 है, तो माइनस माइनस 15, डेल्टा हमारा 221, 2 a के प्लेस पर 3। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6। ओके, अब बीटा में कुछ नहीं करना, ये जो प्लस है इसकी जगह पर माइनस लिख दोगे तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। ओके, नेक्स्ट हमें, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs इक्वल, यानी 2 APs हमको दिए, ये 1 ये 2, तो हमारे को ये निकाला कि n की किस वैल्यू के लिए हमारी ये दोनों जो APs है इनके n टर्म इक्वल हो गए। हमने पहले फर्स्ट AP लिया, a इज इक्वल टू 63, डिफरेंस होगा 65 माइनस 63 2। an का निकालने का ये फॉर्मूला है हमारा दोस्तों, 63 n माइनस 1 टू 2, 2n माइनस 2, तो 61 प्लस 2n। दूसरा AP है, इसके लिए n टर्म निकालेंगे, a इज इक्वल टू 3, d 10 माइनस 3 यानी 7, तो इसका nth टर्म हम निकाल रहे हम, तो ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसका nth टर्म आया 7n माइनस 4। और हमको क्या दिया है कि दोनों के nth टर्म सेम है, यानी फर्स्ट टर्म का nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों सेम है, यानी 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7 माइनस 4। तो देखिए
-4 इधर आके प्लस 2n उधर जाके -1, तो 65 इज इक्वल टू 5n, तो n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5 से इसको डिवाइड किया 13। तो फॉर द 13 टर्म both the n terms of the both APs will be equal. The first term of a finite AP is 5. First term है हमारा 5. The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and common difference. तो देखिए A first term 5, last term A 45, जो sum है 400, n और B हमको निकालना है। तो ऐसे में सबसे पहले जो sum है उसका फॉर्मूला निकालेंगे, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस एल। ओके, Sn हमारा 400 है, n अपॉन 2, a हमारा 5, l है 45। तो देखिए 400 इंटू 2 800, 45 प्लस 5 50, 50 इसके अपॉन में जाएगा, 5 से डिवाइड किया 16, यानी इस एपी में हमारे 16 टर्म्स है। अब हम इसको सम निकालेंगे, तो ये हमारा सम का फॉर्मूला है an, क्योंकि हमको an दिया है, हमको सम हमको n टर्म दिया है, an इज इक्वल टू हमारे को दिया है 45, तो हमारा ये सम लगा दिया हमने फॉर्मूला। तो a16 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, 16 माइनस 1 15, फिर 5 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 15 इसके अपॉन में। अब देखिए 40 अपॉन 15, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 8 अपॉन 3, ये हमारा आंसर हो गया। In what ratio does the y-axis divide the joint -2 1 and 4 5? Find the coordinates of the point of division. तो देखिए a के कोऑर्डिनेट्स -2 1 है, b के 4 5, ये हमारा y कोऑर्डिनेट्स, y एक्सिस हमको ये डिवाइड कर रहा है, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हमारा y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमारा x कोऑर्डिनेट होगा 0 और y कोऑर्डिनेट लेंगे हम b। वंस अगेन आई रिपीट, आपका y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसलिए x कोऑर्डिनेट होगा 0। तो फ्रेंड्स हमने सपोज ये किया कि y जो एक्सिस है ये AB को 0b पर डिवाइड करता है, हमारा रेशियो है m zm n। ये लेके चलोगे आप तो बहुत चीजें आसान हो जाती है। ओके, तो x1 इज इक्वल टू -2, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट 0 हो फ्रेंड्स, उसको हम फॉर्मूला लगाएंगे। x कोऑर्डिनेट 0 है तो x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाएंगे, ये हमारा फॉर्मूला है। तो देखिए 4m - 2n, ये m प्लस n 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, -2n उधर जाके प्लस। अब देखिए n इधर आ जाएगा और 4 इसके अपॉन में जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा रेशियो आया 1:2। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, m के प्लेस पर 1, y2 5, n के प्लेस पर 2, y1 1, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 + 2 7 upon 3। If the median of the following data is 240, find the value of f। मीडियन हमको गिवन है। देखिए हम ये CF क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 15 प्लस 17 32 प्लस f 32 प्लस f, इस तरह से हम आगे करते जाएंगे। ओके, हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी हो रही है 60 प्लस f। सबसे पहले हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, m इज इक्वल टू n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, 60 प्लस f अपॉन 2। ओके, ये डिवाइड हो नहीं रहा है। अब हमको मीडियन हमको दिया है 240, तो 240 जो है हमारा इसके बीच में आता है, कीप इन माइंड। ओके, ये हमारा जो क्लास है, दिस इज द क्लास ऑफ मीडियन। ओके, दिस इज द क्लास ऑफ मीडियन। तो L हमारा 200 है, CF हमारा 32, स्मॉल f है, और H इज इक्वल टू 100। बराबर, हमारा जो फॉर्मूला हमने ये लगा दिया, फॉर्मूला वैल्यूज रख दी। नाउ लुक, 200 इधर आकर -2 है, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू 32 64, ये 2f से मल्टीप्लाई होगा तो 2f। ओके, तो देखिए 240 - 240, 2f इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए f 64 - 60 -4, 100 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 100f - 400। अब देखिए 100f इधर आके हो जाएगा -400, क्या है -20f, 20 इसके अपॉन में, 20 से इसको डिवाइड किया, ये f इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर आंसर। The mean of following frequency distribution is 5 and the total frequency is 100.
फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2। तो हमको मीन दिया है, टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी 100, दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। ओके, तो हम देखिए मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। 15 प्लस 35 अपॉन 2, 50 अपॉन 2 क्या आया 25, ये लिखा हमने। H हमारा है 20, यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, 20 का। तो 25 प्लस 20 45 प्लस 20 65 प्लस 20 85 प्लस 20 105। ओके, ऐसे में वंस फ्रेंड्स जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, वंस अगेन आई रिपीट, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाले को ही आपको ए लेना है, ए अज्यूम करना है। तो ये हमारा हो गया ए, उसके सामने 0, ऊपर माइनस, नीचे 1 2 3। तो देखिए 17 बन जा 17, F1 इंटू 0 0, 32 बन जा 32, 2F2 19 3 जा 57। ओके, तो सिग्मा FI/UI हमारा होगा 72 प्लस 2F2, ये 32 प्लस 57, उसमें से 17 माइनस कर देंगे। ओके, और सिग्मा FI होगा आपका 68 प्लस F1 प्लस F2। अब हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी दी है 100, यानी 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 100। 68 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 32। सबसे लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, हमेशा सबसे पहले सिग्मा FI टोटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाने का जब आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी हो। तो अभी हमारा फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI/UI इंटू h अपॉन सिग्मा FI। तो x बार हमारा 65, a 45, सिग्मा FI/UI 72 प्लस 2F2। तो देखिए 20 से इसको डिवाइड किया 5, 45 इधर आकर माइनस हो जाएगा, 25 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 500, 72 इधर आके माइनस, 2F इज इक्वल टू 82, 2 से इसको डिवाइड किया 14। अब F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 32 हमने पहले ही निकाल लिया था, तो F2 के प्लेस पर आएगा 14, 14 उधर जाकर माइनस, 32 माइनस 14 कितना हुआ 18। ये हमारा आंसर। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ये हमको प्रूव करना है। तो हमको क्या दिया है कि जो हमने देखिए फिगर ड्रॉ किया, ये सर्कल है, ये हमारा ABCD पैरेललोग्राम है जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, बराबर। तो हमको प्रूव करना है कि ABCD एक रोम्बस है। अब देखो ABCD ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसमें जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होगी, यानी AB और CD इक्वल होगी। इसी तरह AD कोई भी दो ले सकते हैं अपने, देखो AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। AC दिस इज रॉन्ग, AD is equal to BC. Okay. Now all the sides of ABCD touch the circle. Okay. तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, जब कोई भी सर्कल को अगर कोई पैरेललोग्राम टच कर रहा है तो क्या होगा, देखिए अपोजिट साइड का सम AD प्लस BC इज इक्वल टू AB प्लस CD। ये फॉर्मूला भी ये याद रखना दोस्तों, ये बहुत से सम आते हैं इस पे डिपेंडेंट। ओके, नाउ ये हमने लिया, नाउ AB इज इक्वल टू CD, देखिए यहां से लिया, तो ये जो AB है इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे CD, बराबर। और AD इज इक्वल टू BC, तो ये जो AD है इसकी जगह पे हम लिख देंगे BC। CD प्लस CD 2CD, BC प्लस BC 2BC, तो यानी क्या होगा CD इज इक्वल टू BC, बराबर। अब देखिए BC इज इक्वल टू CD मिला है हमको और CD इज इक्वल टू AB, यानी चारों साइड्स इसकी क्या है, इक्वल है। Therefore ABCD is a rhombus. It is very easy. In the given figure, ABCD is a square of 14 centimeter with centers ABCD. 4 circles are drawn such that each circle touches externally 2 of the remaining 3 circles. Find the area of the shaded region. देखिए मैंने फिगर भी ड्रॉ किया है, ये जो शेडेड रीजन है आपका, इसका हमको एरिया निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारा जो स्क्वायर इसका फॉर्मूला निकालो, और ये जो आपके जो सर्कल वाला जो हिस्सा है, 4 सर्कल, ये क्वार्टर बन रहा है, दिस इज द क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। ओके, तो इसका जो क्वार्टर होगा 4 क्वार्टर मिल रहे हैं, तो 4 क्वार्टर यानी 1/4 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा 1 सर्कल हो जाएगा। तो यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन टू माइंड, तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको शेडेड एरिया का रीजन मिल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ
एबीसीडी हमारा स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका, देखिए ए बी इज इक्वल टू 14, तो ये देखिए आपका यहां से लेके ये जो हो जाएगा, सपोज यहाँ पे एम है, ये क्या होगा हमारा रेडियस, रेडियस होगा हमारा 7, देखिए 14/2 7। अब एरिया ऑफ 4 क्वार्टर्स सर्कल्स, देखिए मैंने आपको पहले बताया, देखिए एक, वन मिनट फ्रेंड्स, हाँ तो देखिए 1 2 3 4 4 क्वार्टर से, तो 4 क्वार्टर मिलकर के एक सर्कल बना देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल, पाई आर स्क्वायर, 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 154। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल्स, 4 क्वार्टर्स ऑफ द सर्कल, कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स वंस अगेन आई टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉजिक पे जाते हैं, रीजनिंग पे जाते हैं, ओके। A solid in the form of a cylinder with hemispherical ends. The total height of the solid is 19 centimeter and the diameter of the cylindrical and hemispherical part is 7 centimeter. Find the total surface area of the solid. तो देखिए सिलेंडर का हमारा रेडियस होगा, डायमीटर हमारा 7 है, तो रेडियस होगा 7/2 3.5। अब देखिए ये टोटल हाइट है 19 आपकी, ये हो गई 3.5, और यहां से सपोज ये ऐसा है, तो ये भी हो जाएगा आपका 3.5, तो 3.5 3.5 7 7 सब्ट्रैक्ट करोगे, यानी हाइट कितनी मिली आपको 12, यानी ये यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है ये होगी हमारी 12। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का एरिया होता है, देखिए हेमिस्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन 2 है तो 2 इंटू 2 4 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच, इसमें 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो हमको मिलेगा 2r प्लस एच, 2 22/7 r 3.5, 2 इंटू आर यानी 3.5, एच है हमारा 12, 3.5 डेसिमल निकालने के लिए 10। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 12 कितना हुआ 19। फिर हमको इसको देखिए 7 5 जा 55, 7 5 जा 35, 5 2 जा 20, 2 से 2 कैंसल, 22 इंटू 19 आएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर of thickness of 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions। ये क्यूबॉइड का डायमेंशन दिया है, बराबर। तो देखिए हमारा रेडियस होगा कॉइन का 1.75/2 सेंटीमीटर। अब ये जो हाइट है हमको ये दी है मिलीमीटर में। नाउ 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये जो मिलीमीटर इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2। ये आप ध्यान रखना, दो मेजर है वो सेम होना चाहिए। ये हमारा सेंटीमीटर है तो इसको भी हम जो दूसरा हमारी हाइट है उसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो ये हमको मिल गया। अब वॉल्यूम ऑफ कॉइन, अब देखिए यहां पे फ्रेंड्स याद रखना कि जो आपको जो भी कॉइन दिया होता है इट इज अ सिलेंडर। कोई भी कॉइन जैसी शेप वाली चीज है वो होती है हमारी सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर है 22/7, 1.75/2, 1.75/2 और ये 2। ये देखिए अब इसको कैसे हमने कैंसिल किया, 22/7, ये 175/100 इंटू 2, 175 इंटू 100 इंटू 2, 0.2 यानी 2 इंटू 10। देखिए 25 से उसको डिवाइड किया 7, ये हुआ 4, 25 से डिवाइड किया 7, ये हुआ 4, बराबर। ये 2 से 2 निकाल दिया, 7 से 7 निकाल दिया, इस तरह से कैंसिल करेंगे। फिर देखिए 2 2 जा 4, 2 से इसको डिवाइड किया 11, बराबर। तो अब देखिए 2 2 जा 4 इंटू 16 इंटू 10 160, 77/160। अब एक क्यूबॉइड का एरिया क्या होता है, क्यूबॉइड मतलब L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच।
तो नंबर ऑफ कॉइन्स, जब भी फ्रेंड्स किसी चीज को मेल्ट करके दूसरी चीज बनानी हो तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, बराबर। याद हम क्या करेंगे कि हमारा जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है उसको एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, बराबर। तो ये था हमारा 77/60, तो हमको मिलेंगे 400 कॉइन। ये कैसे किया देखिए, मतलब 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, आपका 77 ये रहा, 160 ऊपर जाएगा, और ये दोनों का डेसिमल निकालने के लिए 10 10 लिख दिया हमने, बराबर। तो देखिए ये 0 0 0 से 0 कैंसल, 11 5 जा 55, 11 7 जा 7 से इसको डिवाइड किया, 7 5 जा 35, 25 इंटू 16 400 कॉइन्स, ये हमारा आंसर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा ये पूरा होता है सेशन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए वेरी नाइस डे।